बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको पीएसटी और जीएसटी क्या कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का। आज की इस वीडियो में हम आपको ए से लेकर जेड तक बताएंगे कि अकाउंट किस तरह बनाना है, डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करने हैं, चालान कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हमारी वीडियो देखने के बाद आप घर बैठकर इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे और आपके जो ऑब्जेक्शन के चांसेस हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर और जो जेईएसटी जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर बीपीएस 14 की असामियां हैं वो चंद मखसूस तालकाज के लिए हैं, जिसमें ये तालकाज हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा डिस्कस करने से वीडियो लेंदी हो जाएगी तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि कराची रीजन में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कराची में गडाप टाउन एंड मलीर टाउन वाले सिर्फ 2 तालकाज के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता या अहल नहीं है। अप्लाई करने के लिए आपने मोबाइल, अगर आपके पास मोबाइल है और उसमें एक अदद कैमरा है तो आपने कोई भी स्कैनर डाउनलोड कर लेना है और उसके स्कैनर के थ्रू आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पीआरसी-डी, डोमिसाइल, आपके सीएनआईसी कार्ड का फ्रंट और बैक, इसके अलावा आपकी मैट्रिक, इंटर, बैचलर की जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट, उनको आपने स्कैन कर लेना है, वो अपलोड होंगे। स्कैन करने के बाद आपने इनकी वेबसाइट है www.apply.sts.net.pk, उस पर चले जाना है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उसको क्लिक करके इनकी इस वेबसाइट पर आ जाना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, अगर आपने पहले 1 से 15 ग्रेड की पोस्ट या पहले पीएसटी जीएसटी के लिए अप्लाई किया है तो यकीनन आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपने सिंपली यहाँ पर सीएनआईसी नंबर और यहाँ पर पासवर्ड लगाकर लॉगिन के बटन को प्रेस कर देना है और लॉगिन हो जाना है। वो लोग जिनको अपना पासवर्ड याद नहीं है या वो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर वो क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे मोबाइल नंबर और सीएनआईसी नंबर दोनों पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपने सीएनआईसी नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है तो आपको मोबाइल पर 4 हिस्सों का ओटीपी कोड रिसीव होगा, जिसको आपने यहाँ पर इनपुट करके न्यू पासवर्ड लगा देना है और न्यू पासवर्ड लगाकर रीसेट पासवर्ड लगाना है और फिर लॉगिन हो जाना है। अच्छा, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तब आपने क्या करना है, तब आपने एक न्यू अकाउंट बनाना है। न्यू अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर है क्रिएट एन अकाउंट, उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना फुल नेम, अपना कंप्लीट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका मोबाइल नंबर कन्वर्ट है तो वो नंबर ना लिखें, क्योंकि उस पर मैसेज आने में प्रॉब्लम होती है। कन्वर्ट का मतलब ये है कि अगर आपका नंबर टेलीनॉर का है और वो जैज़ पर कन्वर्ट हुआ है तो आप वो नंबर ना लिखें। उसके बाद यहाँ पर ईमेल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है या आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगा दे, वरना ज़रूरी नहीं है।
लगाने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आप जो रखना चाहते हैं अपने अकाउंट का, मीन्स के न्यू पासवर्ड, वो आपने लगाना है और फिर इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है सेंड OTP का। सेंड OTP के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 हिस्सों का OTP कोड, जिसे वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, वो आपको मौसूल होगा, जिसको आपने यहाँ पर इनपुट कर देना है। इनपुट करके क्रिएट अकाउंट के बटन को प्रेस कर देना है। ये इनेबल हो जाएगा जैसे ही आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपने सिंपली लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपने अपना CNIC और पासवर्ड लगाना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो ये होम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपने यहाँ पर जाकर माय प्रोफाइल, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है माय प्रोफाइल, सिंपली आपने माय प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। माय प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने उनको गौर से पढ़ लेना है कि जो पासवर्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो इस तरह होना चाहिए, मीन्स के फेस जो आपका है वो सामने होना चाहिए। उसके बाद अटैच योर रिसेंट पासवर्ड साइज फ़ोटोग्राफ विथ ब्लू या वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद ये कह रहा है अटैच फ्रंट एंड बैक CNIC साइड्स ऑफ योर CNIC सेपरेटली, attach your domicile and PRCD, attach all files in JPG and PNG format, file size must not be greater than 1 MB। ये आपने ख्याल कर लेना है। attach clear and color document, ठीक है ना, कलर डॉक्यूमेंट जो क्लियर्ड हो, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन, your name, CNIC, mobile number and email address will be auto-filled from your registration data। मोबाइल नंबर CNIC जब हमने अकाउंट बनाया था, क्रिएट एन अकाउंट, जो उसमें हमने इनपुट की थी वो ऑटो जनरेट हो जाएंगी, वो फिल हो जाएंगी। यू कैन नॉट चेंज देम, वो चेंज नहीं हो सकेंगी। फिल ऑल द रिमेनिंग फील्ड्स केयरफुली एंड इंटर वैलिड डेटा, तमाम जो चीज़ें हैं वो केयरफुली फिल करनी है। वैलिड डेटा, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी एक्सेप्ट ईमेल एड्रेस, इफ़ यू डोंट हैव द ईमेल एड्रेस यू कैन लीव द फील्ड एम्प्टी। सेलेक्ट फादर हस्बैंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ योर CNIC, अगर आपके CNIC पे आपके हस्बैंड का नाम है तो आप वो सिलेक्ट करें, अगर फादर का नाम है तो वो सिलेक्ट करें। अगर आप डिसेबल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास डिसेबल का जो CNIC होता है वो होना ज़रूरी है। एड्रेस इंफॉर्मेशन के बारे में भी, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये काम की यही चीज़ें होती हैं, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। इंस्ट्रक्शंस को हमेशा केयरफुली पढ़ना चाहिए। एड्रेस के लिए है कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका ऑफ योर डोमिसाइल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सिटीज़, ठीक है। फिल योर डोमिसाइल एंड PRCD नंबर रिटन ऑन द टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। इंटर योर पेमेंट एंड परमानेंट एंड करंट एड्रेस रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ योर CNIC, ठीक है। इंटर योर वैलिड पोस्टल एड्रेस बिकॉज योर प्रोवाइडेड एड्रेस विल बी यूज्ड टू सेंड योर ऑफिशियल पोस्ट TCS। एजुकेशन के बारे में कहता है कि एड योर ऑल एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, अटैच ट्रांसक्रिप्ट डिग्री विथ ईच रिकॉर्ड, अटैच डिग्री मार्कशीट फाइल्स विथ JPG and PNG format, the file size must not be greater than 1 MB, do not add ongoing or continuous degrees, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, जिसको किस तरह हमने फिल करना है ये हम देखते हैं। यहाँ पर फुल नेम जो आपका वो ऑटो आ जाएगा, CNIC और मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं हो सकते।
फादर हस्बैंड का नेम यहाँ पर आपने लिखना है, गार्डियंस का नेम लिखना है। अगर आपका गार्डियंस जो है आपका वालिद है तो आपने उसका नाम लिख देना है। रिलेशनशिप, उसके साथ आपका जो ताल्लुक़ है, मतलब वो आपका भाई है तो भाई लिख देना है, वालिद है तो वालिद लिख देना है, हस्बैंड है तो हस्बैंड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर जो है वो इनपुट कर देना है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपने लिख देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, और उसके नीचे आपका जो रिलीजन है वो आपने लिख देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने यहाँ पर लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। डिसेबिलिटी को यहाँ से चूज़ कर लेना है, ठीक है। ये आप एडिट पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे तभी चीज़ें एडिट हो सकेंगी। उसके बाद ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है, एड्रेस, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। एडिट में जाकर आप ये तमाम चीज़ें ऐसे जिस तरह आपको बताया है आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेव एंड अपडेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह आपने जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है आपकी, उसको भी यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर जाकर, एडिट सेक्शन के ऑप्शन पर जाकर आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर तालुका, यूनियन काउंसिल, डोमिसाइल नंबर जो है वो डोमिसाइल के ऊपर लिखा होता है जिसे आउटवर्ड नंबर भी कहते हैं। और यहाँ पर आपका PRCD नंबर होगा। यहाँ पर डोमिसाइल की जो इशुएंस डेट है, जिस डेट को डोमिसाइल बना है वो डेट यहाँ पर आएगी और यहाँ पर PRCD की इशुएंस डेट आएगी। यहाँ से आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रूरल का है या अर्बन का है, और यहाँ पर डोमिसाइल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट उनका होता है जिनका गुम जाता है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। उसको लिखने के बाद आपने सेव एंड अपडेट के बटन को क्लिक कर देना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन सेव हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर एजुकेशन इंफॉर्मेशन के सेक्शन को एडिट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर डिग्री टाइप आपने लिख देना। लेट्स सपोज आप लिखते हैं 10 ईयर्स या मैट्रिकुलेशन। यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करना है कि आपने डिग्री कौन से मुल्क से ली है। लेट्स सपोज पाकिस्तान। आपका बोर्ड कौन सा है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप बोर्ड जो आपका है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं लाड़काना बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपका जो ग्रेड है वो क्या है या डिवीज़न है वो क्या है। लेट्स सपोज यहाँ पर A ग्रेड है। पासिंग ईयर आपने लिख देना है, जिस साल आपने अपना मैट्रिक पास किया है। लेट्स सपोज हमने 2010 में पास किया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पासिंग ईयर, लिख देंगे 2010, ठीक है। यहाँ पर मार्क्स की जो परसेंटेज है वो हमने लिख देनी है। उसके बाद मार्क्स की परसेंटेज का फार्मूला आसान है। आपकी जो मार्क्स आपने ऑब्टेन की हैं उसको डिवाइड कर देना है आपने टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपकी मार्क्स परसेंटेज निकल जाएंगी। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, जिस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब बहुत से लोगों का तकरीबन मैट्रिक और इंटर का जो डेट है वो नहीं लिखी होती ट्रांसक्रिप्ट पर या मार्कशीट पर, तो आपने कोशिश करना है कि आप मंथ जो है वो सही लिखें। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने साइंस में लेट्स सपोज किया है तो यहाँ पर आपने साइंस लिख देना है। साइंस लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अटैच करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्ट, आपने इसको सिलेक्ट करके ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है। जैसे ही आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर आ जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट जैसे ही यहाँ पर आएगी तो आपने क्या करना है, आपने सेव रिकॉर्ड को प्रेस करना है और अपनी जो एजुकेशन है उसको सेव कर लेना है। इसी तरह आपने जो जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं आपने इसी तरह उनको सेव कर लेना है।
उसके बाद इसको आप क्लिक करके अगर आपके पास डिप्लोमा है एजुकेशन ही की तरह, उसको भी आपने इनपुट कर देना है, ऐड कर देना है। सेम इसी तरह आपने अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर देना है। इन पोस्ट के लिए चूँकि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करते, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फिर अब प्रोफाइल पे यहीं आ जाना है और आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना जो पासवर्ड साइज़ पिक्चर है, जिसका जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो, वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो CNIC है उसकी आपने फ्रंट साइड जो है वो अपलोड कर देनी है। इससे नीचे CNIC की जो बैक साइड है वो अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल है वो अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ पर PRCD जो है वो अपलोड होगी और नीचे जो आपकी मैट्रिकुलेशन की डिग्री यानी पक्का सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। और लास्ट जो डिग्री है यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो यहाँ अपलोड होगी। अच्छा, जिनके पास डिग्रीज़ नहीं है ग्रेजुएशन की, वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट ही यहाँ अपलोड कर दें। तो ये था अकाउंट बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। इस तरह आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने उसी सेक्शन पे चले जाना है जहाँ से आपने प्रोफाइल अपडेट की थी। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर फिर आपने क्या करना है कि आपने एक्टिव प्रोजेक्ट पे जाना है। अपनी प्रोफाइल पे आके यहाँ पर आपने एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो जो एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये देख सकेंगे कि आपके सामने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है व्यू पोस्ट पर और पोस्ट को व्यू करना है कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर पोस्ट में यहाँ पर आपसे कहता है कि डोमिसाइल जो है वो इन तालुकात का होना चाहिए। फ़ीस जो चालान की है वो है 1200 रुपये और GST की लिए भी इसी तरह की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आपने PST में अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपने अप्लाई कर देना। मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं है, मैं प्रोफाइल अपडेट कर लेता हूँ। प्रोफाइल मैंने अपडेट कर दी है। अब मैं जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अंडर टेकिंग मेरे सामने आ जाएगी। मैं इसको एक्सेप्ट एंड सबमिट करूँगा। अब ये कहता है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली डाउनलोड एंड पे द चालान इन एनी ब्रांच ऑफ अलाइड बैंक एंड MCB। इसी तरह मैं अगर GST में भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसी तरह मैं उसमें भी अप्लाई करूँगा। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे सामने ये विंडो आ जाएगी जिसमें जो है वो मेरी पोस्ट जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके जो चालान है वो डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो चालान डाउनलोड हो जाएगा। ये चालान डाउनलोड होकर मेरे सामने आ चुका है जो कि MCB और अलाइड बैंक की ब्रांचेस में पे हो सकता है। यहाँ पर हमने ब्रांच कोड लिखना है। ब्रांच कोड आपने किस बैंक का लिखना है, जिस बैंक की ब्रांच में आप चालान पेड करेंगे। लेट्स सपोज आप MCB की 1500 ब्रांच है या 151 ब्रांच है उसमें चालान पेड करना जा रहे हैं तो आपने यहाँ पर उस ब्रांच का कोड लिख देना है। यहाँ पर जिस डेट को आप चालान फिल करेंगे या पेड करेंगे आपने वो डेट लिख देनी है। यहाँ पर ब्रांच का नाम लिख देना है। सेम इसी तरह तीनों कापीज़ में आपने इसी तरह करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेंट पे अपनी सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करके आपने बैंक
पर जाना है और जाकर जो है वो चालान फिल कर देना है, चालान पेड कर देना है। आप चालान पेड करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। हमने कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की। अगर फिर भी हमसे कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप हमसे व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। बराए मेहरबानी सही अप्लाई करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें जिससे फिर आपके एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन लगें, जिससे प्रोसेस डिले हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमें दुआओं में याद रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।